और योग विभाग पूरी समग्रता में तथा आप सब योग के अध्ययनार्थी। अभी आप 10 दिन की ये कार्यशाला करते आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस कार्यशाला के आयोजन की परिकल्पना हम लोगों ने 2011-12 में की थी, क्योंकि तब ये प्रश्न उठा था किसी प्रायोगिक विषय को पढ़ाने के लिए आगे क्या तरीका अपनाया जाए। और तब ये हुआ कि 10 दिन की कार्यशाला हो, जिसमें कि विद्यार्थी रेजिडेंशियल के रूप में रहकर और क्रियाओं को सीखे, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें आमने सामने ही सिखाया जा सकता है। योग के बारे में एक देसी कहावत है, देखा देखी साधे जो छीजे काया बाढ़े हो। यानी देखा देखी अगर योग करने का प्रयास किया जाए तो काया का नाश होता है और रोग भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही किसी प्रशिक्षित, किसी ट्रेंड व्यक्ति के सानिध्य में किया जाए तो वो आपके जीवन की दिशा और धारा को बदल देता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सी धाराएं हैं। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और योग मार्ग भी। लेकिन आप ये देखेंगे कि सब अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। ज्ञान मार्ग के लिए काकभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश नलाई बारा। हे खगेश, हे पक्षियों के स्वामी, ज्ञान का मार्ग जो है वो तलवार की धार पर चलने के समान है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा और परत खगेश नलाई बारा। पता नहीं कब गिर जाए, उसमें कोई बड़ा कठिन काम नहीं। गिरना तो बड़ा आसान है जब तलवार की धार पर कोई चलेगा। और उसके आगे कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक और परई गुणाक्षर न्याय जो और मृत्यु हरने। यानी अब तो मुश्किल यह है कि रामचरितमानस या गीता भी बोलूंगा। गीता चलिए संस्कृत में, रामचरितमानस जो हिंदी में है, हिंदी की एक बोली अवधि में है। लेकिन अगर मैं आपके सामने केवल ये दोहा बोल के चला जाऊं तो शायद आप में से बहुतों को कुछ भी समझ में नहीं आए। हो सकता है कोई एक आध लोग जो समझते हो। इसका अर्थ किसी को मालूम है? अब ये हमारे दुर्भाग्य, हम और आप जिस समाज की रचना कर रहे हैं, जो समाज आगे जा रहा है, वो समाज अपने शास्त्रों को आसानी से समझने के योग्य नहीं है। ये बढ़िया बात नहीं है। कारण क्योंकि आप में कभी उसका शौक ही नहीं पैदा हुआ। जब कभी शौक ही नहीं पैदा हुआ, उसे कभी पढ़ाई नहीं, बस परिवार में दादा दादी या वृद्ध माता पिता उनको ही पढ़ते देखा कि नहीं ये तो उन्हीं के पढ़ने की चीज है। नहीं, ये गलत है। ये वर्क प्लेस पर लाने की चीज है। ये वो किताबें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि वर्क प्लेस पे लाई जाए। तो देखिए, काकभूषुंडी क्या कहते हैं, कहत कठिन माने ज्ञान को समझाना कठिन है, समझत कठिन समझने वाले के लिए भी कठिन है, साधत कठिन विवेक, जो विवेक है उसको साधना तो और भी कठिन है। तो कहने में, समझने में और उसकी साधना करने में तीनों चीजें कठिन है। और इसके बावजूद भी परई गुणाक्षर न्याय जो, यानी गुण के बराबर एक अक्षर का ज्ञान अगर आ भी जाए तब मृत्यु अनेक, फिर बड़े झगड़े। जब गायत्री मंत्र का आरोह और अवरोह क्या होगा? माने ज्ञान में आपने सीख तो लिया गुरु से गायत्री मंत्र कैसे है, लेकिन अब उसको कैसे पढ़ा जाए। जो आरतियां हैं उनमें कहां पर आरोह हो, कहां पर अवरोह हो। कितने मंत्र हैं हमारे जो प्रभाव अपना तभी देते हैं जब सही आरोह और सही अवरोह हो, अन्यथा उन मंत्रों का वो प्रभाव नहीं मिलता। भाई आपने देखा शांति कुंज में उसी गायत्री मंत्र की माया है, हर तरफ आनंद ही आनंद बरसता है। वहां इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया है। तो मंत्र में तो बहुत शक्ति है, लेकिन उसे सीखना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए कहते हैं कि परई गुणा
अक्षर न्याय जो तव प्रत्यु हले। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो झगड़े बहुत बड़े प्रत्यु हैं, बड़े ही गोलम गोल मामला है जो कि बहुत आसानी से क्लियर नहीं होगा। तो मार्ग बहुत है, भक्ति का मार्ग है। जब काकभुशुंडी से भगवान राम ने कहा कि काकभुशुंडी माम पर अति प्रसन्न मुहिजान अणिमा अति कसिधि अपर निधि मोक्ष सकल गुण पान। यह काकभुशुंडी में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। और ऑप्शन दे दिए। क्या ऑप्शन दिए? अणिमा, अणिमा, लघिमा, महिमा, ये 8 सिद्धियां होती हैं। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां यही है। तो उन्होंने कहा अणिमा अधिक सिद्धि, फिर अपर निधि, अन्य निधियां भी दे दूंगा। और मोक्ष सकल गुण खान, सारे गुणों का सूत्र है मोक्ष, वो भी तुम्हें दे दूंगा। तो काकभुशुंडी हंसे और कहने लगे बताओ जो असली चीज देने की है वो तो बोली नहीं, बाकी इतनी चीजें बोल दी। और उन्होंने कहा कि आपन भगत देहु प्रभु, अगर देना है तो आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त के तो पीछे पीछे चलता है, वो आगे आगे चलता है भक्त। और भक्त जब जब गड़बड़ करता है तो भगवान ही उसकी सहायता के लिए आते हैं। वो भी एक मार्ग है। आपको नारद का मोह सभी को मालूम होगा कि नारद को जब मोह हुआ, उन्होंने सोचा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है और गए सीधे शिव जी को बताने की जरूरत समझी, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो गुस्से में आकर भस्म कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैं जाकर बताता हूं कि मैंने जीत लिया है। जीतने में और भस्म कर देने में बड़ा फर्क है। बताया, शिव जी ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये घटना अब तुम जो है विष्णु लोक में जाकर मत कहना। नारद के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई, कहने लगे बताओ ये मेरी उपलब्धि से जल गए, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और कह रहे हैं कि जाके विष्णु जी को मत बताना, मैं तो जरूर बताऊंगा। गए और जाके वहां भी किस्सा सुना दिया। और उन्होंने कहा कि जब शिव जी ने मना किया फिर भी इन्होंने की ये हरकत, तो इसका मतलब है कि उर अंकुरेउ गर्भ तर उभारी। तुलसीदास जी जो लिखते हैं कि इनके हृदय में गर्व का एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया है और बेग समय डारियों उखाड़ी, इसे तो मैं उखाड़ ही दूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। मैं अपने भक्त जो है उसकी हमेशा हित करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। और नारद की रक्षा करने के लिए यहां तक कि एक कल्प में जन्म लिया मानव के रूप में और पूरा जीवन मानव के रूप में गुजारते हुए हम सबके सामने राम के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, वो नारद के श्राप का ही परिणाम था। तो ये मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता को जब आप पढ़ें तो आखिर में उसमें आता है श्रीमद् गीता भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम ज्ञान योग नाम फला फला अध्याय, ये लास्ट में आता है। यानी योग शास्त्र की पुस्तक है, विशुद्ध रूप से अगर देखें तो योग शास्त्र की पुस्तक है। अब गीता में और रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है। एक बड़ी मजे की बात, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं, हमारी चर्चा बंधी हुई नहीं है, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर मैं नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं जहां से जहां मेरा दिमाग बहकता जाएगा मैं आपसे बात करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहा तो यहां तक जाता है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद संतोष नहीं हुआ और बाद में तुलसीदास के रूप में उन्होंने ही अवतार लिया। बहुत लोगों का यह मानना है। और तब जनसुलभ भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो है वो एक ही, और न भी एक हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वहां और यहां में कोई बहुत अंतर नहीं है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। पहले राम रूप में उन्होंने जो करके दिखाया, कृष्ण रूप में वही भाषण दे के अर्जुन को समझाया।
गीता के रूप में, राम रूप में उन्होंने जो है सूत्र दिए हैं, हर चीज का सूत्र है। जितनी बातें गीता में मिलती हैं उन सबके सूत्र रामचरितमानस में मिल जाते हैं और मुझे बड़ा प्रिय ग्रंथ लगता है। मेरी दृष्टि में आप अगर मुझसे पूछें कि आपको जिंदगी में सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी, तो मैं रामचरितमानस का नाम लूंगा। अब बहुत लोगों ने तो पढ़ी ही नहीं, बहुत लोग तो उससे पढ़ना ही नहीं जानते। और एक और आपको बताऊं, इतना इस पर ऑडियो वीडियो कैसेट भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध उच्चारण रामचरितमानस का करने वाले बहुत कम लोग मिले। मेरा सौभाग्य है कि मैं कर सकता हूं, मेरे उच्चारण में कोई दोष नहीं। उसका कारण शायद ये रहा कि मेरा जन्म जहां हुआ और जहां मैं पढ़ा लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय में, उस सब माहौल में भाषा का शायद वही स्वरूप था, इसलिए मैं उसे बहुत शुद्ध रूप में बोल सकता हूं। जब राम ने बाली को मारा तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बाली गिरा हुआ है, तारा आई है, उसकी पत्नी, और वो विलाप कर रही। तो तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। और फिर बोले तारा से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। सीधा सीधा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रहणानि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यही तो है। वो कह रहे क्षिति माने धरती, जल, पावक, हवा, गगन, समीर, ये 5 तत्वों से ही तो शरीर बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा। एक लखनऊ के बड़े फेमस शायर हुए हैं चकबस्त साहब, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। चकबस्त का एक शेर है, जिंदगी क्या है अनासिर में जहूरे तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अजजा का परेशान। जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये प्रश्न। और अगला उत्तर दिया अगली लाइन में, अनासिर में जहूरे तरतीब। टुकड़ों को, अनासिर माने टुकड़े, टुकड़ों को कायदे से लगा देना, जहूरे तरतीब माने तरतीब से लगा देना, कायदे से लगा देना, ये जिंदगी। यानी क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व जो है अगर कायदे से जोड़ दिए जाए तो जीवन। और अगली पंक्ति में कहते हैं मौत क्या है और मृत्यु क्या है, तो उसका उत्तर देते हैं इन्हीं अज्जा का परीशा होना। अज्जा माने टुकड़े, परीशा माने बिखर जाना, इन्हीं टुकड़ों का बिखर जाना मौत। कितना सुंदर फिलॉसफिकल वर्णन है। और गोस्वामी जी वहां कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा, प्रकट सो तन तब आगे सोवा। जो बाली का शरीर है वो तो तुम्हारे आगे सो रहा है। जीव नित्य के ही लगी तुम। जो जीव है वो नित्य है, जो आत्मा है वो अजर अमर है। तुम किस बात के लिए रो रही हो, क्यों मिलाप कर रही हो? अब वहां सूत्र रूप में है, बहुत विस्तार से नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत विस्तार है, उसी विषय को लिया गया है, वहां पर विस्तार बहुत ज्यादा। एक नहीं न जाने कितने श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवा जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जात है यानी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु पक्की, ध्रुव है।
और ध्रुवा जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म होना भी ध्रुव है, वो भी निश्चित। दोनों बातें तो श्रीमद् भगवद गीता हो चाहे रामचरितमानस हो, हमें जीवन के बड़े गंभीर पाठ पढ़ाते हैं, बहुत ही गंभीर पाठ पढ़ाते हैं, और हमें जीवन को जीने की योग्यता प्रदान करते हैं। मैं एक नहीं, न जाने कितने उदाहरणों में, न जाने कितने संदर्भों में इसी बात को जब हिसाब लगाता हूं तो कई बार लोग शाब्दिक अर्थ पकड़ लेते हैं और शाब्दिक अर्थ को पकड़ के लटके रहते हैं, उसके आगे उनके समझ में कुछ नहीं आता, उसी पे लट्ठम लट्ठा हो जाता। जबकि होना यह चाहिए कि तात्विक अर्थ समझने का प्रयास किया जाए, और जो तात्विक अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। और तात्विक अर्थ कई बार स्वयं को न मालूम हो तो किसी गुरु से समझ लेना चाहिए, लेकिन बिना समझे एकदम किसी चीज को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई है, एक दिन यही यूनिवर्सिटी में महिलाओं के संबंधित अधिकार से संबंधित कोई दिवस था। उस कार्यक्रम में ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन थी मैडम, और उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी महिलाएं हैं और हल्द्वानी में जगह जगह सुंदरकांड होता है, तो मैं तो उनसे कहूँगी कम से कम आप महिला लोग सुंदरकांड मत पढ़ा करो, क्योंकि उसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। संयोग से मैं भी वहां बैठा हुआ था, ना मुझे बोलने के लिए बुलाया गया और मैंने उठा भी नहीं। मैंने कहा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, जब मुझे बुलाया जाएगा तभी तो मैं बोल सकता हूँ। कुलपति जी भी बोल चुके। उसके बाद कुलपति जी के जाने क्या मन में आया और बोले मिश्रा जी नहीं बोलेंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा, आप जरूर आइए। तो मैंने कहा ये वैसे तो नियम का अतिक्रमण है कि अध्यक्ष के बोलने के बाद कोई नहीं बोलता, लेकिन अध्यक्ष जी ने स्वयं अनुमति दी है इसलिए मैं बात कहूँगा। तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल है कि मालूम तो है ही नहीं किसी को कुछ भी। ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लेके पहुंच गए कि गोस्वामी जी औरतों को पिटाई की बात करते हैं। गोस्वामी जी औरतों को कितना सम्मान करते हैं, शबरी के बारे में देखिए, सीता के बारे में देखिए, अनुसुईया के बारे में देखिए, और फिर तुम शब्दों का अर्थ तो समझ लो। समुद्र क्या कहता है, पूरी चौपाइयां ध्यान से देखिएगा। जब भगवान राम 3 दिन प्रार्थना करते रहे, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। कि भय के बिना कोई नहीं मानता। लक्ष्मण मानस रास नानु सोखों बारे विसिक्त सानु। हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं समुद्र को ही सोख लेता हूं। सर्जन विनय कुटिल सन नीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानो प्रविसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झक गण अकुलाने, और जरत जंतु जलनिर जब जाने, कनक धार भर मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना, काटे पै कदरी फरई कोट जतन को सींच, और विनय नमान खगेश सुन डांटे ही पै नवनीच, सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। अब यहां से देखिएगा समुद्र क्या कह रहा है, यहां से बोलना शुरू किया उसने, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। पहले उसने हाथ जोड़ प्रार्थना मांगी, फिर कहता गगन समीर अनल जल धरणी। कितने तक तो बोले, गगन समीर अनल जल धरणी, 5। वही 5 तत्व हैं। जब इन 5 तत्वों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, आकाश बहुत व्यापक है, वायु बहुत उजड है, गंवार, वायु को गंवार कहा जाता है, अनल अग्नि, जल
धरणी, इन्हीं पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व वहां पर है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, यही 5 तत्व हैं, सेम 5 तत्व हैं। बहुत विस्तार में जाऊंगा, चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इन 5 में साम्य पैदा कर दिया जाए आत्मा के माध्यम से, तो जीवन हो जाता है। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, ये 5 तत्व है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक वही 5 तत्व है। तो कहता है कि इन 5 में अपनी अपनी कमियां हैं, इन्हें नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है। मगर इन्हें नियंत्रित कौन करता है? आत्मा। और वो शरीर बन जाता है, और शरीर बन के व्यक्ति जो है नाना प्रकार के कर्म करता घूमता है। और उधर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये जो 5 कैटेगरी दी है, इन चारों को एकजुट करने का काम कोई करता है तो शिक्षा। क्योंकि पहली पंक्ति में समुद्र कहता है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी। I had forgotten my duty. I had forgotten my natural responsibility, and I was behaving in an absurd manner. जब आपने दंड देने के लिए मुझे तैयार हो गए, तो मेरे को सीख मिली। सीख माने शिक्षा। ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ है शिक्षा। पहली पंक्ति में संस्कृत का ये ग्रामर का नियम भी है कि पूर्व पंक्ति से अर्थ को लिया जाता है। ये संस्कृत ग्रामर का रूल है, और वही रूल गोस्वामी जी ने यहाँ पे फॉलो किया। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुन तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार चौपाइया। तो जब आप चौपाई को समझ ही नहीं रहे, तो उसमें क्यों ढोल को कोई ऐसे मारेगा कि एकदम फूट फट जाए? उसे कसा जाता है, बड़े टाइट किया जाता है, फिर बड़े प्यार से बजाते हैं उसको। उसमें मोहब्बत होती है, उसमें दुश्मनाई नहीं होती। पशु है, पशु को जब ट्रेन करते हैं तो कितना समय लगता है, लेकिन हर जगह अर्थ केवल एक है, शिक्षा। और प्रयोग क्या किया है? अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी। पिटाई का कोई अधिकारी नहीं हुआ करता। आपको आपका ऑफिस नोटिस भेजे कि आपने बड़ा गलत किया, इसलिए आप पिटाई के अधिकारी हैं या दंड पाने के अधिकारी हैं, तो आप हंसेंगे। ऐसी भाषा में कोई पत्र नहीं आया करता, न कोई लिखेगा न कोई भेजेगा। अधिकारी आदमी उसी चीज का होगा जो वाकई उसको मिलनी चाहिए और नहीं मिली, और वो है ताड़ना यानी शिक्षा। शंकराचार्य कहते हैं 5 वर्ष तक बालक का लालन करना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़े, 10 वर्ष की आयु तक बालक को ताड़ना चाहिए, यानी ध्यान से देखना। अवधि के कोई लोग पूरब के होंगे तो वो समझ जाएंगे। बसों में लोग अपना सामान रख के दूसरे से कहते हैं, भैया जरा ताड़े रही हो। कई बार बड़े नकारात्मक सेंस में कहते हैं, ये लड़का फला जगह ताड़ रहा है, कहते हैं ना। ताड़ने का मतलब ध्यान से देखना, बच्चे की ग्रोथ को ध्यान से देखना। तभी शंकराचार्य कहते हैं 10 वर्षाणी ताड़े और प्राप्तम 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। यानी 8 वर्ष तक लालन, 8 वर्ष के बाद ताड़न, 8 वर्ष तक, और 16 वर्ष के बाद उसको अपना मित्र बना के आपने उससे चर्चा करनी चाहिए। मैं समझता हूं आज आपके दिमाग में ये बात तो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं, ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। और अनावश्यक बिना समझे लोग जो है लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं कि जी नहीं नहीं वो तो गलत लिख दिया है। एक दिन यहाँ अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मंडी में है, वहाँ मैं बैठा हुआ
मैनेजर साहब मुझसे बोले, साहब रामचरितमानस में एक बड़ी खराब बात लिखी है कि दैव दैव आलसी पुकारा। मैंने कहा यार पोइट्री को पढ़ तो लिया करो। मैंने किसने कहा तुम्हें मालूम है? बोले नहीं ये तो नहीं मालूम। तुमने पढ़ा आपने? बोले नहीं पढ़ा नहीं। मैंने फिर आप आलोचना कैसे कर रहे हैं? ये तो एक निगेटिव बात कही जाती है कि आपके परिवार का कोई सदस्य है आलस कर रहा है, तब आप उससे कहेंगे कि यार पुरुषार्थ करो, आलस मत करो, और दैव दैव आलसी पुकारा। क्योंकि आलसी दैव दैव करके कहता है कि भगवान जो करेगा ठीक करेगा, भगवान जो करेगा ठीक करेगा, हम तो बैठे हुए खाना यही मिल जाएगा। तो ये समस्या एक जगह नहीं, ये समस्या हर जगह पाई जाती है। पूरे हमारे शास्त्रों में यह समस्या है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता की भी यही विशेषता है कि वहां भी सूत्र रूप में कहा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने सुंदरकांड शुरू होने से पहले एक छंद लिखा है। उस छंद में लिखा है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। क्या? जो सुनत, रामचरितमानस को जो सुनेगा उसको भी मजा आएगा। गावत, जो हारमोनियम लगा के गाएगा उसको भी मजा आएगा। कहत, जो भाषण करेगा उसके ऊपर उसकी व्याख्या करेगा उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे आखिर में शब्द प्रयोग किया है समुझत, जो उसे समझ जाएगा उसे तो सबसे बड़ा आनंद है। तो बिना समझे किसी चीज को आनंद नहीं आता। बड़े बड़े छोटी छोटी बातें। एक और उदाहरण रामचरितमानस से देता हूं, फिर कोई और बात करूंगा। आपने नोटिस किया, जब रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया गया तो मेघनाथ ने पहले नागपाश में बांधा था। नागपाश की विशेषता यह है कि उसके साथ जैसे कोई दूसरा बंधन डाला जाएगा वो खुल जाएगा।